हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित फलनों का प्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए और फलन दे रखा है f(x) बराबर x की घात 2 प्लस 2। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यदि हमें कोई फलन दिया जाए y बराबर f(x) के रूप में, जिसमें हमें प्रांत व परिसर ज्ञात करना हो, तो प्रांत क्या होता है? x के उन सभी मानों का समुच्चय जिसके लिए दिया गया फलन या दिया गया संबंध परिभाषित हो, अर्थात वास्तविक हो। तथा परिसर क्या होता है? परिसर y के उन सभी मानों का समुच्चय होता है जिसके लिए जो भी हमें प्रांत प्राप्त हुए हैं x के मान, वह परिभाषित हो। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में देखिए, हमें फलन दिया गया है y बराबर f(x) का मान है x की घात 2 प्लस 2। तो हमें ये फलन देखने से ही पता चल रहा है कि x का मान सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित हो रहा है। यानी x का मान हम वास्तविक संख्याओं में कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि f अवयव होगा वास्तविक संख्याओं का। और वास्तविक संख्याएं कहां से कहां तक? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। तो यह तो इसका प्रांत हो जाएगा। अब बात करते हैं परिसर की। दिए गए फलन का यदि हमें परिसर प्राप्त करना हो तो परिसर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, x का मान x की घात 2 दे रखा है, तो हम सभी जानते हैं कि x की घात 2 हमेशा कैसे एक संख्या आएगी? 0 से या तो बड़ी आएगी या फिर 0 के बराबर आएगी, क्योंकि धनात्मक है ना। वर्ग हो गया तो वर्ग में हो जाने के बाद वह संख्या धनात्मक ही हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों पक्षों में हम 2 प्लस कर देते हैं, तो x की घात 2 प्लस 2 बड़ा और बराबर होगा 0 प्लस 2 के। अब यदि हम प्रश्न में देखें तो x की घात 2 प्लस 2 किसके बराबर है? y के बराबर है। तो यहाँ पर y रख देंगे। y का मान बड़ा या बराबर होगा किससे? 2 से। तो देखिए, हमें y का मान प्राप्त हो रहा है क्या कि 2 से या तो बराबर होगा या फिर 2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम परिसर अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? सम्मिलित रूप में हम लिख सकते हैं कि देखिए, परिसर मिनिमम यानी कि जो इसका निम्नतम मान होगा वह क्या होगा? 2 होगा, और 2 भी सम्मिलित है तो इसको बंद अंतराल में कर देंगे। कॉमा कहाँ तक? 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, तो यह इसका परिसर हो जाएगा और यह इसका प्रांत होगा। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।